हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसकी थर्ड यूनिट दैट इज डेसिमल की एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, और इस एक्सरसाइज के पहले की भी एक्सरसाइजेस मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस आसानी से वहाँ मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। डिवाइड 2.46 बाय 0.6। तो जो हमने प्रीवियसली देखा था उसमें जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ डेसिमल नंबर। बट यहाँ पर हमने दोनों ही नंबर्स जो हैं डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही डेसिमल में हैं। तो इस केस में सबसे पहले जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल बना देंगे। तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.46 डिवाइडेड बाय 0.6। ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर 100 आ गया। बिकॉज यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए 2 ज़ीरो, यहाँ पर 1 डिजिट है इसलिए 1 ज़ीरो। सो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो वील गेट 246 डिवाइडेड बाय 60। तो अब हम इसको डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वील डिवाइड 246 बाय 60। सो 6 4 इज 24 एंड 60 है इसलिए 240। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वील गेट हियर 6। और अब देखेंगे 66 से कैंसिल नहीं होगा ये 6। सो वील प्लेस अ डेसिमल एंड अ ज़ीरो हियर। सो अब ये डिवाइड हो सकता है 1 टाइम। सो 60 से ये हमने डिवाइड कर दिया। सो योर आंसर इज 4.1। नेक्स्ट इज 0.364 बाय 7। सो जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल। सो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बाय राइटिंग इट 0.364। तो सबसे पहले ही हमारे पास डेसिमल है तो यहाँ पर मैं 0 प्लेस करके डेसिमल लगा दूंगी। अब हमारे पास 3 है तो क्या ये 3 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। सो वील प्लेस अ 0 हियर। नाउ वील हैव 2 डिजिट्स 36. So now 7 5s is 35, and on subtraction we'll get 1, and now we'll take 4. So 7 2s is 14. So hence your answer is 0.052. Next number is 28.781 by 1.7. So we can write this as 28.781 divided by 1.7. ये decimal हटाया, यहाँ पर 1 डिजिट के लिए 1 0। वी हैव गॉट 3 डिजिट्स हियर, सो वील प्लेस 3 ज़ीरोज़। 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो वी हैव 28781 डिवाइडेड बाय 700। सो नाउ वील बी सॉल्विंग दिस, सॉरी 1700। सो वील बी सॉल्विंग दिस 28781 डिवाइडेड बाय 1700। सो 1 टाइम हम इसको कैंसिल करेंगे। वील हैव 1700, and on subtraction we'll have 1871 and 1. Again we'll divide this by 6, so it will be 10200. So on solving this we'll have 15810. अब यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे 15300। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वील गेट हियर 0 1 and 5. Again we'll have one more 0. So 17 3s is 51. So 17 3s are 51 और 2 0. So your answer is 16.93. Next number is 12.75 by 1.5. So we can write this as 12.75 by 1.5. ये डेसिमल हटाया 0 और ये डेसिमल हटाया 100. We cancel the zeros. So we have 1275 upon 150. Now we'll divide this 1275 by
150. सो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, दैट इज 1 2 0 and 1 0 more. So on subtraction we'll have 75. Placing a decimal we'll have a 0 here. So 5 times it is 750. So answer is 8.5. Next is 27.26 by 2.35. So 27.26 by 2.35, ये डेसिमल हटाया ज़ीरोज़, ये डेसिमल हटाया दो ज़ीरोज़, ये दोनों ही कैंसिल हो गए. सो वी हैव 2726 डिवाइडेड बाय 235. सो 235 से सबसे पहले हम 1 टाइम इसको कैंसिल कर देंगे 235, एंड ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट 37. ये 6 हमने नीचे लिया. अगेन वील डिवाइडेड बाय 1 टाइम 235, and on division we'll have 141. Placing a decimal here, again 0, so it will be cancelled by 6, 1410, and subtraction we'll have nothing. So it is 11.6 as answer. Next is 136 by 0.068. So we can write this as 136 divided by 0.068. इसका हमने डेसिमल हटाया. We'll multiply this by 1 2 3 1000. So we'll have 136 1 2 3 zeros divided by 68. We'll divide it by 2 times, so it will be 136, और ये तीनों ज़ीरोज़ हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे. सो इट विल बी 2000, बिकॉज हम एक एक ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. सो योर आंसर इज 2000. नेक्स्ट इज 4.48 by 12.8. सो 4.48 by 12.8, ये डेसिमल हटाया 10, ये डेसिमल हटाया 100, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल. सो 448 डिवाइडेड बाय 128 एंड 0. सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 448 डिवाइडेड बाय 1280. अब यहाँ तो 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट्स है. सो सबसे पहले हम इसको 0 और डेसिमल लगा देंगे तो एक नंबर और बढ़ जाएगा. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ. सो इट विल बी 3840. नाउ ऑन सब्सट्रैक्शन वील हैव 640. अब हम एक और ज़ीरो यहाँ ऐड कर लेंगे आफ्टर डेसिमल. सो इट विल बी 5 times 6400. सो योर आंसर इज 0.35. नेक्स्ट इज 0.896 बाय 0.35. सो सबसे पहले हम 0.896 को 0.35 के साथ हम डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बिकम 100 हियर, और यहाँ पर आ जाएगा 1000. दो ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल. सो वील हैव 896 डिवाइडेड बाय 350. सो वी कैन राइट हियर 896 डिवाइडेड बाय 350. सो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. सो इट बिकम्स 700 हियर, एंड ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट 196. प्लेसिंग अ डेसिमल 0 हियर. सो 5 टाइम इट इज 1750. And on subtraction we'll get 2 1 and 0. After decimal we place one more 0, so it will be cancelled by 6 2 1 00, and on subtraction we'll get nothing. So your answer is 0.56. Next is 124 by 0.31. So we can write this as 124 divided by 0.31. ये डेसिमल हटाया, हमने यहाँ दो ज़ीरोज़ लगा दिए. So it becomes out to be 12400 divided by 31. So we can cancel this by 4 times 124. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा. फिर हम एक ज़ीरो लेंगे तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा. फिर हम ज़ीरो लेंगे तो एक और ज़ीरो आ जाएगा. So your answer is 400. Next is 34 by 0.68. So we can write this as 34 divided by 0.68. ये हमने decimal हटाया. We got 2 zeros here. So it becomes 3400 divided by 68. So now we can divide this by 5 times as
340, and on subtraction we'll get nothing. We have one more 0, so we'll count it here. So your answer is 50. Next is 154 by 0.11. So we can write this as 154 divided by 0.11. ये हमने decimal हटाया, we got 2 zeros here. So now 15400 को हमने divide किया 11 से. 1 time it is 11. On subtraction we'll get 44. Then 4 times it is 44 कैंसिल हो गया. फिर ये 2 ज़ीरो को हम बारी बारी नीचे लेके आएंगे. सो वी हैव 2 zeros here. So your answer is 1400. Next is 3 by 80. So 3 by 80. So now we can divide this 3 by 80. तो पहले तो 3 इससे कम डिजिट है, तो we'll take a 0 here and a decimal. So we'll place 30 here. So now 30 इससे छोटा है, फिर हम इसको 0 प्लेस कर देंगे, हो गया 300. Now we'll divide this by 3. 8 3s is 24, so 840. On subtraction we'll get here 60. Now we can divide this by 7. 7 8s is 56, and we'll place a 0 here, one more. So we'll get 560, and on subtraction we'll get here 40, and decimal के बाद हमेशा 0 लगता है. So 5 time it is 400. Hence your answer is 0.0375. Next, write the following as decimals. तो decimals में लिखने के लिए इसको हमको divide करना पड़ेगा. I'll be doing it randomly here. So 81 divided by 25. So I'll do here 81 divided by 25. So 25 3s is 75, and on subtraction we'll get here 6, decimal 60. So 2 times it is 50, and on subtraction we'll get 10, and decimal के बाद हम 0 लगाते हैं. So 25 4s is 100. Hence your answer is 3.24. Next is 50 divided by 16. So we'll divide 50 by 16. So 3 times it is 48, and on subtraction we'll get 2. Decimal place किया, यहाँ पर हो गया 0. So 1 time it is 16. We'll get here 4. After decimal we'll place a 0. 2 times it is 32, and on subtraction we'll get 8, and then placing a 0. So 16 5s is 80. So hence your answer is 3.125. Next is 38 divided by 125. 38 इससे छोटा है, so we'll place a 0 and decimal. So we'll have 380 now. Now we can divide this by 3 times. It becomes 375, and on subtraction we'll have 5 here. अब decimal के बाद 0 लग जाता है, लेकिन 50 इससे smaller है. We'll divide this by 0. But again we'll add a 0 here after decimal, so it becomes 500. So 4 times it is 500 on subtraction. So hence your answer is 0.304. Next is 119 divided by 40. So we'll do it here. 119 divided by 40. So now we'll divide this by 2. So it comes out to be 80, and on subtraction we'll have 3 and 9, placing a decimal and a 0. So we'll divide this by 9, 360, and on subtraction we'll have 30 here. After decimal we place a 0. Then 7s it is 280, and on subtraction we'll get here 20, and after decimal we'll add a 0. 5 time it is 200. Hence your answer is 2.975. Next is 13 by 25. So we'll divide 13 by 25. So सबसे पहले हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल लगा देंगे. So it becomes 130. So 5 time it is 125, and on subtraction we'll get 5, and placing a 0 after decimal. So 2 time it is 50. Hence your answer is 0.52. Next is 3 by 8. So जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, we'll get here 27 by 8. So now dividing 27 by 8. So 3 time it is 24. On subtraction we'll get 3.
placing a decimal and a 0. So 3 times again it is 24, placing here 6. After decimal we'll have a 0 here. So 7 times it is 56. We'll get a 4 here after decimal, placing a 0. So 5 times it is 40. Hence your answer is 3.375. Next is 19. 17 by 40. We can write this as 377 by 40. So now dividing 377 by 40. So it will be 9 times. So we can write this as 360, and on subtraction we'll get 17, placing a decimal and a 0. So 4 times it is 160, and on subtraction we'll get 10. After that we'll place a 0. Again 2 times it is 80, and we'll get here 20 after subtraction. अब हम फिर से 0 लगा देंगे. So 5 times it is 200. Hence your answer is 9.425. Next is 6 1 by 125. So we can write this as 751 divided by 125. So now we'll be dividing 751 by 125. So it will be 6 times 750. We'll get here 1 after subtraction, placing a decimal and a 0. Again a 0. We'll have 100. Again a 0. We'll get 1000. Now it will be cancelled. 8 times 1000. So we'll have the answer as 6.008 as the answer. Next is question number 8. Simplify. First is 21.6 divided by 1.2 multiplied by 3.9. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग. सो वील बी डिवाइडिंग 21.6 डिवाइडेड बाय 1.2. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी कैन राइट दिस एज 21.6 डिवाइडेड बाय 1.2. ये डेसिमल हटाया 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाया 10 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए. सो फाइनली वी हैव 216 डिवाइडेड बाय 12. सो नाउ वील बी डिवाइडिंग 216 बाय 12. सो इट विल बी कैंसल्ड first 1 times, that is 12, and on subtraction we'll get 9 and then again 6. So 8 times it is 96. So on solving this bracket we have 18 into 3.9. So 18 multiplied by 3.9 is 70.2. Next is 2.6 multiplied by 1.6. So 2.6 multiplied by 1.6, it is 4.48 divided by 12.8. So we can write this as 4.48 divided by 12.8. ये डेसिमल हटाया यहाँ पर आ जाएगा 100, ये डेसिमल हटाया यहाँ पर आ जाएगा 10, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो वी हैव 448 divided by 1280. So now we'll be dividing this 448 by 1280. So ये 3 digit है, ये 4 digit है. So first of all we'll place a decimal and we'll take a 0 here. So now 3 times it is 3840, and on subtraction we'll get here 640. After decimal we'll place again a 0. So 5 times it is 6400. Hence your answer is 0.35. Next is 12.8 divided by 0.125 whole divided by 3.2. तो सबसे पहले हम इसको solve करेंगे. On solving this 12.8 divided by 0.125, जब हम इसको solve करेंगे we'll get here 1000 and we'll get here 10. So on cancelling this 12800 divided by 125. अब सबसे पहले हम इस को सॉल्व कर देंगे. 12800 डिवाइडेड बाय 125. सो 1 टाइम इट इज 125 and on subtraction we'll get here 3 and after that 10. So decimal आ गया, sorry 0 times it will be cancelled, then again एक 0 हम लिख देंगे. So it will be cancelled 2 times. So we'll have 250 and on subtraction we'll get here 50, placing a decimal and a 0. So it will be cancelled out 4 times. So finally we'll have 102.4. इसके लिए हमने solution कर दिया है. So we can write this 102.4 divided by 3.2.
2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 102.4 डिवाइडेड बाय 3.2, ये डेसिमल हटाया 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाया 10 आ जाएगा। सो फाइनली वी हैव 1024 divided by 32. So now we'll be cancelling this by 3 as 96, and on subtraction we'll get here 6. This 4 will be here. Now it will be cancelled 2 times by 64. Hence your answer is 32 for this. So इसका आंसर आपका आया है 32. Hence this is the solution. Next question number 9. The product of two decimal is 0.252. If one of them is 0.72, find the other. So सबसे पहले हम given jot down कर देंगे that product is equal to 0.252 and first number is equal to 0.72. So second number will be equal to प्रोडक्ट को 0.252 को हम डिवाइड कर देंगे 0.72 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.252 डिवाइडेड बाय 0.72, ये हमने हटाया यहाँ पर 100, ये हमने हटाया यहाँ पर 1000, ये जीरो से जीरोस कैंसिल, 252 डिवाइडेड बाय 720, and on solving this we'll get here 0.35. Next is question number 10. A bar of chocolate cost rupees 10.50 and a packet of chips cost 6.75. What will be the total cost of 8 bars of chocolate and 5 packets of chips? सबसे पहले हमको गिवन जॉट डाउन करना है। Cost of 1 bar of chocolate, that is rupees 10.50. Cost of 1 packet of chips, that is rupees 6.75. Therefore we need to count the total cost of 8 bars of chocolate plus 5 packets of चिप्स। सो सबसे पहले हम 1 बार ऑफ चॉकलेट को हम 8 बार्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 1 पैक ऑफ चिप्स का 5 पैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी कैन राइट रुपीज 10.50 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस रुपीज 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वील हैव रुपीज 84 प्लस रुपीज 33.75. And on addition the total cost is 117.75 as the answer. Next question number 11. 8 copies of a book cost rupees 523.60. What is the cost of a copy of a book? So यहाँ पर आपको 8 copies की cost दी गई है, हमको 1 copy की cost निकालनी है। So cost of 8 copies of book, that is rupees 523.60. Therefore cost of 1 copy of book is equal to rupees 523.60 divided by 8, and on division we'll get this as rupees 65.45. Next is, if 40 vessels of equal capacity can be filled with 186 liters of water, what is the capacity of each vessel? So सबसे पहले हमको given है 40 vessels of equal capacity can be filled with 186 liters. 1 vessel of capacity will be 186 liters divided by 40. So on division we'll get here 4.65 liters.
Next is a certain sum of money is distributed among 26 people if each person receives rupees 6.45 and rupees 2.30 is left in the end. What is the initial sum of money? So सबसे पहले हम लिखेंगे each person receives money, that is rupees 6.45. Then 26% will get, that is rupees 6.45 multiplied by 26. So we'll get here 167.70. So amount left in the end will be equal to rupees 2.30. So total amount will be equal to rupees 167.70 plus rupees 2.30, and on addition we'll get this as 170.00. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.